हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने लता शब्द का चतुर्थी व्यक्ति तक आप लोग को क्लास कराए हुए थे। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वह लता शब्द का पंचमी व्यक्ति से स्टार्ट होगा और इसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो भी नए स्टूडेंट हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से स्टूडेंट है तो अभी चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दे। चैनल का नाम है मेरा मैट्रिक उमेश क्लासेज। इस पर पूरा ऑल वीडियो है अपलोड। आप लोग जाके शुरू से, जो भी नए स्टूडेंट है शुरू से क्लास कर सकते हैं। आइए जो मेरा टॉपिक उस पर हम चर्चा करेंगे। लता शब्द का रूप है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये जो लता है ये आकारांत शब्द है, और आकारांत का कौन होता है ये आपको पिछले वीडियो हमने बहुत सारा बताया है। देखिए फिर भी हम आज चर्चा कर देते हैं। जैसे देखिए लता है, क्या है, लता है। तो लता है दोस्तों, तो यहाँ पर अंत वाला अक्षर देखिए इसका क्या है, ता। तो ता है, तो ता बोलने में आ की जो मात्रा होता है वो कौन अक्षर आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। तो इसको क्या कहते, आ आएगा तो क्या कहेंगे, आकारांत कहेंगे। क्या कहेंगे, आकारांत, ठीक है ना। जैसे अब देखिए सीता, तो सीता बोलने में अ के कौन अक्षर है, ता आ रहा है। तो ता बोलने में कथी, आकार, ता बोलने में आ रहा है तो इसलिए आकारांत होगा। अभी जरूरी नहीं है इसे हमारे कि ता ही आएगा तो आकारांत हो, कुछ भी आ सकता है। जैसे देखिए सुधा, सुधा क्या है दोस्तों, सुधा। तो अंत में क्या है, धा है। तो सुधा बोल अंत में क्या है, धा। तो धा बोलने में कथी आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, आकारांत होगा। अब रही बात आकारांत, तो आप लोग समझ। अब स्त्रीलिंग कैसे होता है, क्योंकि देखिए लता जो है एक स्त्रीलिंग का नाम होता है। सीता, गीता, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए ये आकारांत क्या है, स्त्रीलिंग है। और कौन सा शब्द है, लता शब्द है। तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं लता शब्द। सबसे पहले हम वचन लिखेंगे। इसमें वचन, इसमें एक वचन, एक वचन, ठीक। यहाँ तक तो समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद क्या लिखेंगे, द्विवचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें आते हैं, हम विभक्ति की बात करते हैं। तो पहले हम चतुर्थी व्यक्ति को पढ़ लिए, पंचमी व्यक्ति से इसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पंचमी विभक्ति, पंचमी व्यक्ति का दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों पंचमी व्यक्ति में। तो पंचमी व्यक्ति में इसमें जो शब्द रूप है, तो इसको क्या होता है, पंचमी व्यक्ति में जो शब्द रूप है लता है, तो लता यहाँ पे लिख दिए। इसमें जुड़ता है, क्या जुड़ता है, तो या जुड़ता है। क्या जुड़ता है, या अभिसर्ग जुड़ता है। क्या जुड़ता है, या अभिसर्ग। लता से क्या हो जाएगा, इसमें या जुटेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया दोस्तों, लता या नहीं। अब गीता शब्द रहा था, तो ये गीता भी शब्द आकारांत है। इसमें क्या जुड़ता था, या जुड़ता था, कथी हो जाता है, गीताया। सीता से कथी हो जाएगा दोस्तों, सीता से क्या हो जाएगा, सीताया, नहीं है ना। ये आकारांत है, तो सेम इसी तरह इसमें जुटेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर लता है, इसका द्विवचन में क्या होगा, लता। इसमें जुड़ता है क्या दोस्तों, अभी हम बताते हैं आपको। इसमें जुड़ता है भ्याम जुड़ता है। क्या होता है, आधा भ या में आकार या म में हलंत, क्या जुड़ता है, भ्याम जुड़ता है। तो लता में भ्याम जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, लता भ्याम। क्या होगा, लता भ्याम हो जाएगा, नहीं लता भ्याम, लता भ्याम, कोई दिक्कत। तो समझ रहे हैं आप लोग, लता भ्याम। गीता से कथी हो जाएगा, गीता रहेगा तो गीता और भ्याम जोड़िए तो कथी हो जाएगा, गीता भ्याम। समझ में आया। इसमें क्या जोड़ते हैं, भ्याम शब्द जोड़ते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, लता से लता भ्याम, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, इसका क्या होता है, लताभ्य होता है। तो इसमें जोड़ते हैं आधा भ य में विसर्ग। क्या जोड़ते हैं, भ्य जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, भ्य। तो लता से क्या हो जाएगा, लता है तो लता लिख लीजिए, जो शब्द रूप है उसको लिख लीजिए। और क्या है, भ्य है तो आधा भ और विसर्ग जोड़ दीजिए। क्या होगा, लताभ्य। क्या हुआ, लताभ्य। क्या होगा, लताभ्य। गीता से कथी हो जाएगा, गीताभ्य। गीता लिख दीजिए, क्या जोड़ दिएगा, भ्य, तो क्या हो जाएगा, गीताभ्य, कोई दिक्कत। इतना तो समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए, इतना तो समझ लीजिए। अब आगे देखिए दोस्तों, अब रही बात इसका, एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर अब रही बात हिंदी की बात, तब इसका हिंदी कैसे करते थे देखिएगा।
सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट हम दे देते हैं ताकि आपको पता चले इसके अंदर हिंदी लिखा हो। और यहाँ पर एक वचन थी, एक वचन का अर्थ आपको भी मालूम है, एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक होता है नहीं। यहाँ पर हम एक लिख लेंगे। यहाँ तक तो हमको पूरा उम्मीद है आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सामने देखिए, अब जो शब्द रूप रहेगा ना उसको लिख लेंगे। शब्द रूप में क्या है, लता है तो लता लिख लेंगे। जो भी शब्द रूप है तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। लता है तो लता लिख लिए। अब इसके यहाँ पे तो विभक्ति दिखिए, कौन से व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति। तो पंचमी व्यक्ति याद कीजिए, कारक चैप्टर पढ़े होंगे तो याद कीजिए किस कारक का पंचमी व्यक्ति होते हैं, याद कीजिए अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक का पंचमी व्यक्ति होते हैं तो उसका चिन्ह भी याद होगा। तो चिन्ह उसका क्या होता है, से होता है। क्या होता है, से। तो यहाँ पर से चिन्ह आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया, एक लता से, ठीक है। अब आइए द्विवचन की बात। तो द्विवचन के ऊपर देखिए, इस पर क्या है, द्विवचन। तो दो वचन का क्या होता है, दो होता है। तो दो यहाँ पर लिख दीजिए, दो लिख दिए। अब देखिए, अब जो शब्द रूप रहता है ना उसको लिख देते हैं। क्या शब्द रूप मेरा, लता है तो लता यहाँ पर हम लिख देंगे, लता लिख दिए। अब इसके सामने देखिए विभक्ति, कौन सा व्यक्ति है दोस्तों, पंचमी व्यक्ति। क्या दोस्तों, पंचमी व्यक्ति है। तो पंचमी व्यक्ति जाहिर सी बात है, अब कारक चैप्टर पढ़ेंगे तब विभक्ति याद होगा। किस कारक का पंचमी व्यक्ति होता है, अपादान कारक का। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो यहाँ पर हम से चिन्ह लगा देंगे, कोई दिक्कत। तो इसका हिंदी क्या होगा, दो लता से। अब बहुवचन की बात आते हैं। तो बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी। जो शब्द दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हुए क्या होता है, बहुवचन। तो बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी। तो यहाँ पर लिख के सभी, सभी हो गया। और फिर जो शब्द रूप है उसको लिख लेंगे। शब्द रूप क्या है, लता है, यहाँ पर लता लिख लिए। और यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए विभक्ति कौन सा, पंचमी व्यक्ति है। तो किस कारक का पंचमी व्यक्ति होता है, याद कीजिए किस कारक का होता है, अपादान कारक। था अपादान कारक का चिन्ह क्या होगा, से होगा। तो यहाँ पर हम से चिन्ह लगा देंगे। तो इसका हिंदी कथी हो जाएगा, सभी लता से हो जाएगा, नहीं हटाए इसलिए नीचे लिख दिए, ठीक है। और देखिए अब हम आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लता से, दो लता से, सभी लता से। इसका हिंदी हो गया। अब आते हैं षष्ठी व्यक्ति पर। कौन से व्यक्ति पर, षष्ठी। षष्ठी विभक्ति पर देखिए दोस्तों, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी व्यक्ति में देखिएगा दोस्तों, शब्द रूप क्या पहले लता है तो यहाँ पर लता लिख लीजिए, लता लिख लिए, ठीक। अब षष्ठी व्यक्ति में क्या होता है, अब देखिए ये इसमें भी क्या जुड़ता है आपको, या जुड़ता है। क्या जुड़ता है, या। अब विसर्ग। तो लता में फिर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, लताया। क्या हो जाएगा, लताया हो जाएगा। गीता से कथी हो जाएगा, गीताया। क्योंकि गी अतः जो शब्द रूप है उसको लिख दीजिए, या जुड़ती कहते हैं गीता। सीता से कथी, सीताया। मीता से कथी हो जाएगा, मिताया। मीना से कथी, मीनाया, ठीक है ना। मीरा से कथी, मीराया, नहीं ना। तो यहाँ पर आकारांत जो भी शब्द हो उसके अनुसार या जुटेगी, या विसर्ग जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आ कहते हैं इसका भी माने कि षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन क्या होता है, तो लता जो शब्द रूप उसको लिख लता। इसमें भी क्या जुड़ता है दोस्तों, भ्याम जुड़ता है। क्या जुड़ता है, भ्याम। क्या जुड़ता है दोस्तों, भ्याम जुड़ता है। तो भ्याम यहाँ पर लिख देंगे, भ्याम। आधा भ या अम्म, भ्याम, लता लता भ्याम, ठीक है ना। इसमें क्या जुड़ता है, भ्याम जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर भी आपको जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ता है आपको शब्द रूप क्या है, लता है। तो यहाँ पर लता लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, लता। अब इसमें क्या जुड़ता है, तो देखिए इसमें जुड़ता है ना में का ना, अम्मो में हलंत जुड़ता है, यही जुड़ता है। तो लता में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, लता नाम। क्या हो जाएगा, लता नाम। लता नाम। गीता रहता तो दोस्तों क्या होता है, देखिए गीता रहेगा तो क्या हो जाएगा, गीता, ठीक है। क्या जोड़ना है हमको, नाम जोड़ना है। तो नाम तो कथी हो जाएगा, गीता नाम। क्या हो जाएगा, गीता नाम। सीता से जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सीता नाम। क्या हो जाएगा दोस्तों, सीता नाम। नहीं, मीरा से जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मीरा। नाम है तो नाम। कथी हो जाएगा, मीरा नाम, है ना। हिमा रहेगा तो हिमा रहेगा तो क्या जोड़िएगा दोस्तों, ही अमो में अगर माँ हिमा हो गया, हमें जोड़ना क्या है, बहुवचन में नाम जोड़ना है। तो ना अमो हलन, क्या हो जाएगा, हिमा नाम। कोई दिक्कत, तो समझ रहे तो हिमा नाम हो, कोई दिक्कत। चलिए अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके सामने क्या एक है तो एक लिख लेंगे, ठीक। इतना समझ। अब जो शब्द रूप है उसको लता शब्द है तो लता यहाँ पर लिख लीजिए, लता लिख लीजिए, लता हो गया। अब देखिए सामने कौन से व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का षष्ठी व्यक्ति होते हैं, संबंध कारक। अब जाहिर सी बात है आपको
जब विभक्ति याद है तो चिन्ह भी याद होगा। किस संबंध कारक चिन्ह क्या होता है, का की के होता है, तीन गो चिन्ह होता है। तो यहाँ पर तीनों चिन्ह हम लिख देते हैं, का, की और के। इसका हिंदी कथी हुआ, एक लता का भी बोल सकते हैं, एक लता की भी बोल सकते हैं, एक लता के भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं एक लता का ही बोलिएगा, की भी बोल सकते, के भी बोल सकते, एक लता का, एक लता के भी बोल सकते, एक लता की भी बोल सकते, ठीक है। अब देखिए इसका द्विवचन में, द्विवचन में क्या होता है दोस्तों, द्विवचन का अर्थ दो होता है, तो यहाँ पर दो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो, ठीक। अब द्विवचन का अर्थ दो होता है, दो। अब जो शब्द रूप क्या है, शब्द रूप है लता, तो यहाँ पर लिखेंगे लता, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लता, ठीक। अब देखिए एक मिनट दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो शब्द लता शब्द है उसको लिख देते। अब यहाँ पर देखिए कौन सा व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, षष्ठी। तो याद कीजिए किस कारक का षष्ठी व्यक्ति होता है, संबंध कारक। संबंध कारक चिन्ह क्या होता है, अगर कारक के पढ़े होंगे तो संबंध कारक चिन्ह क्या होता है, का होता है। तो यहाँ पर का लेकिन तीन को चिन्ह होता है दोस्तों, का की के तीनों लिख सकते हैं। यहाँ पर जगह के अभाव के लिए हम एक एक को चिन्ह लिख रहे हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दो लता का की के तीनों लिख सकते हैं। तो कोई भी एक को नहीं हिंदी बोल सकते, दो लता का, दो लता की, दो लता के, तो ठीक है ना, यहाँ पर तीनों चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, फिर क्या है, बहुवचन, जो सब वचन है तो बहुवचन का क्या होता है, सभी होता है, तो सभी का यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुवचन का अर्थ होता है दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, तो क्या हुआ, बहुवचन। बहुवचन का अर्थ क्या होता है, सभी होता है। अब यहाँ पर जो शब्द रूप है उसको लिखेंगे, शब्द रूप क्या है, लता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए लता, लता लिख लिए, ठीक। अब इसके बाद में इसके सामने देखिए कौन सा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। क्या विभक्ति, षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति है तो इसका आपको षष्ठी व्यक्ति का विभक्ति याद है तो आपको जाहिर सी बात है चिन्ह भी याद होगा। तो क्या होता है इसका चिन्ह, का की के होता है, तीनों में से कोई एक चिन्ह, एक चिन्ह हम लिख लेते हैं, क्या होगा, दो लता, सभी लता का हुआ, क्या हुआ, सभी लता का। चलिए अब हम आते हैं सप्तमी व्यक्ति पर। कौन से व्यक्ति पर, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति है दोस्तों, सप्तमी विभक्ति, ठीक, सप्तमी विभक्ति है, हो गया। सप्तमी व्यक्ति में क्या होता है दोस्तों, जो शब्द रूप है उसको लिख लीजिए, लता है तो लता लिख लीजिए, ठीक। इसमें जुड़ता है, इसमें जुड़ता है याम, क्या जुड़ता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों रुकिएगा थोड़ा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपको लताभ्याम नहीं होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये भ्याम नहीं जुटेगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है दोस्तों। यहाँ पर जुटेगा आपको, क्या जुटेगा, यहाँ पर जुटता है यो, जुटता है यो अभिसर्ग, क्या हो जुटता है, यो अभिसर्ग। तो यहाँ पर लता में जुटेगा तो क्या हो, लता यो, क्या हो जाएगा, लता यो, नहीं यहाँ पर आकार नहीं होता है, क्या होता है, आकार हट जाता है। रुकिए एक मिनट दोस्तों, आ रहे हैं थोड़ा, देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं फिर से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो लता शब्द है तो यहाँ पर लता है तो लता, इसमें आकार जो है ना, ये लता जो शब्द है, आकार लता, तो यहाँ पर आकार हट जाता है, ठीक है, क्या लिखा था, लत लिखा था है, इसमें क्या जुड़ता है, यो जुड़ता है, क्या जुड़ता है, यो, तो यो क्या हो जाएगा, लतयो, क्या होगा दोस्तों, लतयो हो जाएगा, नहीं क्या होगा, लतयो। अब सीता रहेगा तो इससे क्या बनेगा दोस्तों, इसमें क्या जो आकार हट जाएगा, यो जुटे, क्या हो जाएगा, सीतयो, क्या हो जाएगा दोस्तों, सीतयो। नहीं गीता से क्या जोड़ा होगा दोस्तों, गीत यो, नहीं हिमा से क्या हो जाएगा दोस्तों, ही म, यो जोड़ना, यो अभिसर्ग जोड़ना है, नहीं यही ना जोड़ना, यो अभिसर्ग, यही ना जोड़ना, तो हिमयो, नहीं हिमयो होगा, क्या होगा, हिमयो, नहीं यहाँ पर हिमो, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, आपको हम बता दिए हैं, कॉपी में लिख लिए होंगे तो सुधार कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक थोड़ा हो जाता है। आगे देखिए इसमें, इसमें क्या जुड़ता है, इसमें जुड़ता है याम, क्या जुड़ता है, याम, या अम में हलंत जुड़ता है, नहीं तो जो शब्द लता, शब्द लता लिख दी, याम जुटेगा तो या अम में हलंत, क्या हो जाएगा, लता याम, क्या होगा, लता याम। गीता से कथी हो जाएगा दोस्तों, गीता रहेगा तो कथी, गीता याम जोड़ दीजिएगा, कथी हो जाएगा, गीता याम। नहीं मीरा से कथी, मीरा है तो भी अकारांत है, इसमें क्या जुटेगा, याम, तो कथी, मीरा याम। कोई दिक्कत समझ में तो आया। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं।
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब फिर क्या हो, यहाँ पर भी वही जुटेगा। यहाँ पर लता है तो लत लिखा, आकार हट जाता है। इसमें भी जुड़ता है, क्या जुड़ता है, यू जुड़ता है, क्या जुड़ता है, यू, वही जुड़ता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, लतायु। क्या हो जाएगा दोस्तों, लतायु। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, लता, लता है जो शब्द रूप रहता है वही लिखते हैं, लता, ठीक। लता इसमें जुड़ता है सु, दंती सा, इसमें उ की मात्रा जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, लता सु। क्या होगा दोस्तों, लतासु हो गया। अब गीता रहता तो इसी में देखिए दोस्तों, अब सु जोड़ेंगे गीता में तो कथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीतासु। क्या हो गया, गीतासु। अब ई में सु जोड़िएगा, मीरा में तो कथी हो जाएगा, मीरासु। क्या हो जाएगा, मीरासु। नहीं तो यहाँ पर क्या जुड़ता है, सु जुड़ता है, ठीक है। अब इसका हिंदी को बताते हैं तो हिंदी हम आपको करके बता देते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक मिनट। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक वचन है तो एक वचन का क्या अर्थ होता है, एक होता है तो यहाँ पर एक लिख देंगे, कोई दिक्कत? चलिए जो शब्द रूप है उसको लिख देते हैं। शब्द रूप क्या है, लता है तो लता यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस देखिए, इस सामने कौन सा व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति है तो सप्तमी व्यक्ति, तो आपको याद कीजिए किस कारक का सप्तमी व्यक्ति पढ़े हुए थे दोस्तों आप लोग, किस कारक का पढ़े हुए थे, अधिकरण कारक का। तो याद कीजिए जब अधिकरण का विभक्ति पढ़े हुए तो आपको जाहिर सी बात है चिन्ह भी आपको याद होगा नहीं, तो इसका चिन्ह क्या होता है, मे या पर होता है, दो चिन्ह होता है। तो यहाँ पर दोनों चिन्ह आप यूज कर सकते हैं, मे और पर दोनों लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह मेरे पास अवेलेबल है। तो इसका हिंदी क्या होगी, एक लता में भी बोल सकते हैं, एक लता पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, आते हैं इसके सामने देखिए क्या है, द्विवचन। द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है। क्या होता है, दो। तो यहाँ पर लिखेंगे दो। अब जो शब्द रूप है ना, क्या है, शब्द रूप मेरा लता है तो यहाँ पर लता लिखेंगे, लता। देखिए लता कोई चीज़ होता नहीं दोस्तों, लता किसी के नाम थे, जैसे गीता, सीता, मीरा, ये सब नाम है, उस तरह लता नाम है, ठीक है। ये मत समझिए कि जैसे आप लोग पढ़ाए हुए थे गज, गज में हाथी, ओ वाला, बालक शब्द तो बालक मन लड़के, तो यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं। हम डिफरेंशन में भी आप लोग शब्द रूप वाला जाके डिफरेंशन देखिएगा, पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, किसी किसी का अर्थ निकलता है, किसी किसी का अर्थ नहीं निकलता। तो यहाँ पर दो लता हुआ, और इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति है, सप्तमी व्यक्ति। नहीं दोस्तों, सप्तमी तो याद कीजिए किस कारक का सप्तमी व्यक्ति, अधिकरण कारक का। तो विभक्ति याद है तो जाहिर सी बात है कुछ चिन्ह भी याद होगा। इसका चिन्ह क्या होता है, मे या पर, तो दोनों में से कोई एगो चिन्ह आप भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, जगह का भाव के कारण हम एगो लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर आते हैं, इसके सामने देखिए कौन बहुवचन है, बहुवचन। तो बहुवचन का क्या अर्थ होता है, सभी होता है, तो सभी यहाँ पर हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत? इतना तो समझ लिया आप लोग। फिर क्या है दोस्तों, शब्द रूप क्या है, लता है। क्या है, लता। तो यहाँ पर हम लता लिख लेंगे, ठीक है, लता। और देखिए दोस्तों लता लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसका चिन्ह क्या होता है, इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति। तो सप्तमी व्यक्ति तो याद कीजिए किस कारक का सप्तमी व्यक्ति होता है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सप्तमी, तो उसका चिन्ह भी आप लोग पढ़ेंगे, चिन्ह क्या होता है उसका, मे या पर होता है। तो दोनों में से कोई एगो चिन्ह लिखिए, क्या होता है, मे या पर। तो मे लिख दिए, ठीक है। एक यहाँ पर हिंदी है, सभी लता मे है, ठीक है, आपको बता दें ताकि आपको कन्फ्यूजन। अब देखिए अब हम आते हैं लास्ट मेरा क्या है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, प्रथम व्यक्ति है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम व्यक्ति है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो शब्द रूप क्या है, लता है। तो यहाँ पर लता नहीं लिखा था, लत लिखा था। इसमें क्या जुड़ता है, एक ही मात्रा जुड़ता है। क्या होता है, एक ही मात्रा, आकार हट जाता है, खाली एक ही मात्रा जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लते। क्या हो जाएगा, लते। अब गीता रहेगा तो कथी हो जाएगा, गीता से, गीता है तो आकार की मात्रा हट जाता है, इसे कथी जुड़ता है, इसमें एक ही मात्रा जुड़ा था, कथी हो जाएगा, गीता से गीती। सीता से जो शब्द रूप बनेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीते हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर एक ही मात्रा जुड़ता है। इस फिर इसका द्विवचन में क्या होता है, इसमें भी वही होता है, ल, इसमें भी यही की मात्रा जुड़ते हैं। तो ल अते कथी हो जाएगा, लते। क्या हो जाएगा, लते, लते। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लता शब्द के रूप में तो लता लिखाता है, और यहाँ पर सिर्फ आपको जुड़ता है क्या, विसर्ग जुड़ता है। क्या जुड़ता है, विसर्ग। तो क्या हो जाएगा, सीता रहेगा तो कथी हो जाएगा दोस्तों, सीता लिख दीजिए, विसर्ग लिख दीजिए, बस। गीता लिख दीजिए, विसर्ग लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लते, लते, लता। कोई दिक्कत? अब इसका हिंदी देखिए दोस्तों, इसका हिंदी क्या होता है, इसका याद कीजिए, दो को कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, एगो कर्ता कारक का होता है और एगो संबोधन कारक का होता है। नहीं तो संबोधन कारक का किस कारक का प्रथम व्यक्ति, संबोधन कारक का। संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है, हे हो अरे होता है। नहीं, यहाँ हे हो अरे चिन्ह होता है। इसमें क्या होता है, यही एकलौता कारक है जिसमें हम चिन्ह का पहले प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, हे। तो यहाँ पर लिखेंगे हे,
ठीक। और यहाँ पर क्या है, वचन एक वचन है तो एक वचन है तो एक लिखाएगा, ठीक। ऐसा तो समझ रहे हैं। अब शब्द रूप क्या है, लता है तो यहाँ पर लिखे लता, तो इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों, हे एक लता, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर फिर इसका चिन्ह क्या होता है, हे होता है नहीं, तो हे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। जो शब्द रूप क्या है मेरा, लता है तो लता यहाँ पर लिखेंगे, लता। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर पहले वचन क्या है, उसके बाद वचन दिखाता है, चिन्ह के बाद क्या होता है, वचन दो है तो दो है, क्योंकि द्विवचन का अर्थ क्या होता है, दो होता है। अब यहाँ पर क्या शब्द लता है तो यहाँ पर लिखिएगा लता, ठीक। तो क्या होगा, हे दो लता, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर क्या है, बहुवचन, तो बहुवचन का क्या होता है, तो सभी होता है तो यहाँ पर लिखेंगे सभी, क्या लिखेंगे, सभी लिख दिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, शब्द रूप में क्या है, सॉरी यहाँ पर पहले लिखेंगे हे लिखेंगे, सॉरी पहले चिन्ह दिखाता है, बाकी सभी में देखिए चिन्ह क्या है, अंत में है का, दो लता से, एक लता से, एक लता के, सॉरी एक लता के, एक लता में, सब में चिन्ह, सभी कारक में चिन्ह क्या होता है, अंत में होता है। लेकिन पहला ऐसा एकलौता कारक संबोधन कारक, इसमें चिन्ह आपको कोई भी शब्द रूप रहेगा उसमें चिन्ह आपको पहले मिलेगी, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है, हे है, इसका चिन्ह हे है तो हे लिख दिए, ठीक। और इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, वो वचन क्या है, बहुवचन, तो बहुवचन क्या है, सभी, तो यहाँ पर लिखेंगे सभी। और शब्द रूप में क्या है दोस्तों, लता, तो यहाँ पर लिखेंगे लता, ठीक है। तो इसका हिंदी का ये सभी लता। अब चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव इसमें कुछ बनते हैं, अभी जगह में पूछा जाता है, याद फोकस कर लीजिए। यहाँ पर पहले हिंदी पढ़ लीजिए, इसका देखिए क्या पढ़ेंगे, प्रथम व्यक्ति में एक वचन क्या, लताया, क्या पढ़ेंगे, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लतायो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लतासु, लते, लते, लता। इसका हिंदी है, एक लता से, सभी लता से, एक लता से, दो लता से, सभी लता से, एक लता का, एक लता की, एक लता के भी बोल सकते हैं, दो लता का, सभी लता का, एक लता में, दो लता में, सभी लता में, एक लता पर भी बोल सकते हैं, एक लता, दो लता पर भी बोल सकते हैं, सभी लता पर भी बोल सकते हैं। हे एक लता, हे दो लता, हे सभी लता। फिर इसका पढ़िए, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लतया, लतयो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लतासु, लते, लते, लता, ठीक। एक बार और पढ़ लीजिए, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव पूछा कैसे, कह देगा लतायाम, किस व्यक्ति किस व्यक्ति, किस व्यक्ति का सौते व्यक्ति का वचन एक वचन, इस तरह सब्जेक्ट पूछ देगा। कह देगा लतासु, क्या कह देगा, लतासु, किस विभक्ति किस वचन कहते हैं, इसके सामने देखिए कौन व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति है, क्या वचन है, बहुवचन, तो इस तरह सब्जेक्टिव पूछ देगा। खासकर एग्जाम में पूछता है आपको लतायाम पूछेगा, ये पूछेगा और ये पूछता है, इस सब ज़्यादा पूछता है। फिर कह देगा लताया, किस व्यक्ति की बनते, किस व्यक्ति षष्ठी व्यक्ति का वचन एक वचन। फिर पूछ देगा, कह देगा लता नाम, ये बहुत बार पूछा, लता नाम, लता नाम कह देगा किस व्यक्ति किस वचन का है, तो किस व्यक्ति के सामने देखिए किसके, किस व्यक्ति का षष्ठी व्यक्ति का है, क्या वचन है, बहुवचन। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव, चलिए एक बार और पढ़ा देते हैं। लता या, क्या पढ़ेंगे, विसर्ग इसको हाँ पढ़िएगा, लता या, लताभ्याम, लताभ्य, लता या, लतयो, लता नाम, लतायाम, लतयो, लतासु, लते, लते, लता। एक बार और देखिए, लता या, लताभ्याम, लताभ्य, लता या, लतयो, लता नाम, लतायाम, याम है लता, याम, लतयो, लतासु, लते, लते, लता, ठीक है। लता या, लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्य, लता या, लतयो, लता नाम, लतयाम, लतयो, लतासु, लते, लते, लता। तो हमको पूरा उम्मीद, चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए। तो हमको पूरा उम्मीद है आपको वीडियो आपको समझ में पूरी विस्तार से आया होगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।